हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, वो रिफंड जो आप अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हैं पिछले सालों के, वो भी आप फाइल कर सकते हो, उनको आप क्लेम कर सकते हो। और वो भी उसके लिए आपको आईटीआर फिर से फाइल करने की नीड भी नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें उन लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है जिनका पिछले सालों के रिफंड बचे हुए हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्लेम करें। तो इसके लिए इनकम टैक्स का एक फॉर्म आता है, शायद आपको पता हो या ना हो, एक हिडन फॉर्म है, फॉर्म 71। फॉर्म 71 वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसको फॉलो करके, जिसको फाइल करके हम अपना वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो पिछले सालों से रिलेटेड है और हम किसी भी रीजन की वजह से उसको क्लेम नहीं कर पाए। तो फॉर्म 71 कब यूज किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बात तो हमें पता है कि टीडीएस हम तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो 26 एएस में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर टीडीएस 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, कई बार जब हम आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं तो तब हमें वो टीडीएस दिखता नहीं है ऑनलाइन, या फिर कई बार हमें बाद में पता चलता है कुछ ऐसा टीडीएस जो बाद में अपडेट होता है, हम आईटीआर फाइल कर चुके होते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि यार अब तो वो साल जा चुका है, तो अब एक काम करते हैं, अब क्या ही मतलब क्लेम कर पाएंगे, तो वो हमारा लैप्स हो जाता है। वैसे एक और तरीका होता है कि हम एओ के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोई भी टैक्स पेयर सोचता है अरे हटाओ यार, अब तब ठीक है, चला गया तो चला गया। उनके लिए ये फॉर्म 71 बड़ा यूजफुल होता है। समटाइम्स क्या होता है, जो डिडक्टर है, ठीक है, इनकम तो आपने दिखा दिया अपने आईटीआर में, टीडीएस नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, ऐसा होता क्यों है, जो डिडक्टर है जिसको टीडीएस डिडक्ट करके रिटर्न फाइल करना चाहिए था, वो टाइम से रिटर्न फाइल ही नहीं करता है। एक तो होता है कि फाइल ही नहीं किया, एक होता है फाइल किया बट हो सकता है ड्यू डेट के बाद किया, या जब आपने आईटीआर फाइल कर दिया उसके बाद उसने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया। उस केस में आपको 26 एएस में टीडीएस नहीं दिखता है और कई बार ये लैप्स भी हो जाता है। ऐसे रिफंड के लिए आप फॉर्म 71 फाइल कर सकते हैं। तो रूल 134 है, ये अभी रिसेंट में 22-23 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें टैक्स पेयर को अलाउ किया जाता है कि वो अर्लियर ईयर के टीडीएस के जो क्रेडिट है, वो टीडीएस जो 26 ईयर्स में बाद में रिफ्लेक्ट हुआ, आपको बाद में पता चला, उसको आप फाइल कर सकते हो फॉर्म 71 में। अब आप ये कहोगे सर हम उस रिटर्न को जाके रिवाइज करें, तो रिवीजन की डेट भी जा चुकी है, ठीक है, आईटीआर यू फाइल करके हमें पता है हम रिफंड क्लेम कर नहीं सकते हैं, तो अब हम करें क्या। उस केस में हम फॉर्म 71 हम फाइल करके उन सालों का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्म है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो फॉर्म पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें ऑप्शन आता है ना फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म 71 मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, आराम से फाइल हो जाता है। ईवीसी डीएससी जैसे हम आईटीआर को वेरीफाई करते हैं वैसे ही फॉर्म भी वेरीफाई हो जाता है। इसमें हमें क्या क्या डिटेल देनी होती है सर, तो अगर डिटेल की बात करें तो इसमें हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट या प्रूफ देना पड़ता है। जो टीडीएस हमारा डिडक्ट हुआ था बट शो नहीं कर रहा था, बाद में शो कर रहा है, अब आपको उसका रिफंड लेना है तो आपको प्रूफ देना होगा ना। तो उस प्रूफ में आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट, 26 एएस, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर का है वो बताना होगा, ठीक है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सारी चीज़ें, और पैन टैन ऑफ डिडक्टर, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी फॉर्म में, तो ही आपका रिफंड यहाँ पर प्रोसेस होगा। अगर बात करें इसकी टाइम लिमिट की, तो टाइम लिमिट है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेड और डिपॉजिटेड। जिस भी ईयर में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, वहां से 2 साल तक आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो ये कहाँ एंड हो रहा है, 31 मार्च 2024, वहां से 2 साल कब होंगे सर, 2026। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई ऐसा टीडीएस है जो बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है और आप उसको क्लेम नहीं कर पाए, तो आपके पास टाइम है, कब तक, 31 मार्च तक। आप फॉर्म 71 फाइल करिए और वहां पर जो भी आपका छूटा हुआ टीडीएस है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो बहुत से बेनिफिट है फॉर्म 71 के। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका टीडीएस जो है बाद में रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो छोड़ के बैठे हुए थे। आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि सर ऐसा है कि अब आप फॉर्म 71 फाइल करके अपने छूटे हुए रिफंड भी आप यहाँ पर प्रोसेस करवा सकते हो। एक इसकी कंडीशन लेकिन है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर का ये आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हो फॉर्म 71 में, उसका रिटर्न मतलब ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न आपने
फाइल किया होना चाहिए। तो अब हमारे पास मौका है, हम ITR यू फाइल कर सकते हैं। लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, आपने देखा कि कोई उसमें रिफंड है, आप क्या कर सकते हो, आप रिफंड मतलब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो ITR यू में। जब एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाए फिर आप फॉर्म 71 फाइल कर सकते हो उस रिफंड के क्लेम में कि हाँ भाई उस समय वो TDS शो नहीं कर रहा था ऑनलाइन, अब शो कर रहा है तो अब आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हो यूजफुल फॉर्म है। ऐसे बहुत से रिफंड जो है वो सिर्फ इस वजह से कि यार कौन फाइल करे, कौन जाके EO के पास एप्लीकेशन करे, तो वो लोग रिफंड छोड़ देते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप फॉर्म 71 फाइल कर सकते हो। और हाँ, ये मतलब बहुत ही स्पीडी तरीके से प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है। आप फाइल करोगे, अगर सब कुछ चीज़ें सही है ना, तो विद इन अ मंथ आपका रिफंड प्रोसेस हो जाता है। सो फटाफट, अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो अपना चेक करिए, और अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका TDS बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है और अब आपको उसको क्लेम करना है, तो आप फॉर्म 71 फाइल कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।